वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 11 सितंबर 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 8 सितंबर को। साथियों, क्या मनाया गया है? तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो विश्व नारियल दिवस। नारियल दिवस कब मनाया गया? 2 सितंबर को। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस 7 सितंबर। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस 8 सितंबर। साथियों, शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 9 सितंबर को। और विश्व लिटरेसी दिवस कब मनाया गया? मैंने अभी तुरंत बताया है, तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि कब मनाया गया। अगला प्रश्न आपका है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रीन वन ग्रीड सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो वन सन वन ग्रीन वन वर्ल्ड सम्मेलन का आयोजन जो हुआ है ये नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रीड सम्मेलन तो नई दिल्ली में हुआ है। अब दिल्ली साथियों, दिल्ली है यमुना रिवर के किनारे। अब देखो साथियों, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में है साथियों। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। साथियों, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का हेडक्वार्टर सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई थी 1939 में। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की स्थापना कब हुई? 1948 में। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की स्थापना कब हुई? 1962 में हुई। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना कब हुई? 1965 में हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की स्थापना कब हुई? 1984 में हुई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई? 1969 में। साथियों, 1969 में इसरो की स्थापना भी हुई थी। 1969 से ही आपका अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है और 1969 में ही नील एंगस्ट्रॉम पहली बार चंद्रमा पर कदम रखे थे, जो अमेरिका के साथियों एस्ट्रोनॉट थे। देखो, हुमायूं का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? हाजी बेगम ने। ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में। सफदरगंज का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? शुजाउद्दौला ने। ये कहाँ पर है? दिल्ली में साथियों। खिड़की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। कहाँ पर है? नई दिल्ली में साथियों। देखो, हुमायूं का मकबरा, किसका? हुमायूं का मकबरा निर्माण किसने करवाया? हाजी बेगम ने। कुतुब मीनार साथियों, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने और इसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। साथियों देखो, इसे 1993 में और लाल किला का निर्माण करवाया था शाहजहां ने, को 2007 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया है। किसे? तो दिल्ली के साथियों 3 ऐसे स्थान हैं जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं। हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार और लाल किला। हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया गया था हाजी बेगम के द्वारा। कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। साथियों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि कुतुब मीनार का निर्माण किसकी स्मृति में करवाया गया था, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों, अब अगला प्रश्न आपका है, किसे ब्रिटेन का टॉप नॉन फिक्शन पुरस्कारों के लिए लॉन्ग लिस्ट में शामिल किया गया है? तो डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी को साथियों। किसे? तो डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी को। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दी है? तो पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दिया है ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए साथियों, झारखंड ने। किसने दिया है? झारखंड ने साथियों। देखो साथियों, उत्तर प्रदेश में आपका दुधवा नेशनल पार्क है। छत्तीसगढ़ में साथियों इंद्रावती नेशनल पार्क जो है आपका छत्तीसगढ़ में है। और महाराष्ट्र साथियों, महाराष्ट्र में बोरीवली नेशनल पार्क है। बोरीवली नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में साथियों। अब झारखंड के बारे में जानते हैं साथियों। तो झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। झारखंड के गवर्नर कौन है? सीपी राधाकृष्णन। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। साथियों, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बताना है कमेंट बॉक्स में आपको कि राज्यपाल की नियुक्ति करता कौन है।
साथियों झारखंड की स्थापना कब हुई थी? 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर के, और यह भारत का 28वां राज्य बना था। साथियों झारखंड में राज्यसभा सीट 6 है और लोकसभा सीट कितना है? 14 है। पलामू अभयारण्य झारखंड में है। बेतला नेशनल पार्क झारखंड में है। पालकोट वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो झारखंड में है। पलामू, बेतला और पालकोट झारखंड में है। दालमा वन्य जीव अभयारण्य झारखंड में है। पारसनाथ वन्य जीव अभयारण्य झारखंड में है। साथियों देखो, भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान जो है ये रांची में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ है? जमशेदपुर में, और जमशेदपुर है स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। कोयला नगरी के उपनाम से जानते हैं धनबाद को। इस्पात नगरी और भारत का पिट्सबर्ग के नाम से जानते हैं जमशेदपुर को। साथियों स्टील उत्पादन के कारण बोलते हैं इसको भारत का पिट्सबर्ग। किसे बोलते हैं? जमशेदपुर को, और जमशेदपुर है स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। साथियों बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ है? रांची में है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ है, तो बताओ कमेंट बॉक्स में कि बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ है। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची में है, याद रखना। लेकिन हॉकी स्टेडियम साथियों ओडिशा में है। ओडिशा में कहाँ पर है, यही बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। स्वर्णरेखा नदी रांची के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और ओडिशा के पास बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। साथियों देखो, जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो बनाती है डेल्टा, और जो नदी गिरती है अरब सागर में वो बनाती है एस्चुअरी। याद रखना, जो नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में वो बनाती है डेल्टा, और जो नदी गिरती है अरब सागर में वो क्या बनाती है? एस्चुअरी बनाती है। साथियों एस्चुअरी मतलब ज्वार नदमुख होता है। साथियों देखो, स्वर्णरेखा नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। निकलती कहाँ से है? तो झारखंड के पास छोटा नागपुर पठार से निकलती है। इसी छोटा नागपुर पठार के पास साथियों मुंडा जनजाति बसी हुई है। तो साथियों देखो, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी और स्वर्णरेखा नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखो हुंडरू जलप्रपात ये स्वर्णरेखा नदी पर बना हुआ है, हुंडरू जलप्रपात। देखो मुंडा जनजाति छोटा नागपुर पठार के पास बसी हुई है, मुंडा जनजाति। और दामोदर घाटी परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल में स्थित है। दामोदर घाटी परियोजना। साथियों यहां से एक प्रश्न बनता है कि दामोदर नदी को किस राज्य का शोक बोलते हैं? तो पश्चिम बंगाल का शोक बोलते हैं दामोदर नदी को। साथियों बिहार का शोक बोलते हैं कोसी को। कोसी को सप्तकोसी भी बोलते हैं। साथियों सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली जो नदी है वो कोसी है। और पश्चिम बंगाल का शोक बोलते हैं दामोदर नदी को, और चीन का शोक बोलते हैं हांगो नदी को। तिलैया परियोजना है बराकर नदी पर, झारखंड में। कहाँ पर है तिलैया परियोजना? बराकर नदी पर है और झारखंड में है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मशाल का शुभारंभ किस राज्य में हुआ है? तो साथियों इसका शुभारंभ हुआ है गोवा में। कहाँ पर हुआ है? गोवा में हुआ है। अब जब गोवा में हुआ है साथियों तो गोवा के बारे में जानेंगे। सबसे पहले साथियों गुजरात, देखो गुजरात में है ब्लैक बक नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क? ब्लैक बक। छत्तीसगढ़ में साथियों इंद्रावती नेशनल पार्क है, मैंने तुरंत बोला अभी आपको साथियों। और महाराष्ट्र में बोरीवली नेशनल पार्क है। बोरीवली एक जगह भी महाराष्ट्र में ही है। अब गोवा, तो गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई। गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों 19 दिसंबर को मनाया जाता है? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से आजाद हुआ था। गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मई को मनाया जाता है, क्योंकि 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। साथियों गोवा जो है वो भारत का सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। लेकिन मैं अगर आपसे पूछ दूं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, सॉरी साथियों जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल में तो बड़ा राजस्थान है, छोटा कौन सा है? गोवा। लेकिन जनसंख्या में बड़ा कौन है? उत्तर प्रदेश। छोटा कौन है ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कि छोटा राज्य कौन सा है। नंदा झील को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। साथियों रामसर ईरान में एक जगह है रामसर, वहां पर सम्मेलन हुआ था कि आर्द्र भूमि को हम कैसे बचाएं। वही साथियों रामसर साइट है। तो नंदा झील गोवा में है, जिसे रामसर स्थल में शामिल किया गया है। सबसे पहला भारत का रामसर स्थल कौन सा है? तो ओडिशा का चिल्का झील जो है, जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की, वही है पहला रामसर। साथियों 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ होगा? गोवा में होगा। 36वां कहाँ हुआ? गुजरात में हुआ। क्लीन एथॉन का आयोजन हुआ गोवा के मिरीमारा बीच पर। अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? गोवा में हुआ है, और गोवा में ही हुआ है। हेरिटेज फेस्टिवल साथियों कहाँ पर हुआ है? गोवा में। समुद्री विज्ञान संस्थान जो है ये गोवा के पणजी में है, और गोवा में एक झरना है दूध सागर झरना, गोवा में है। अगला प्रश्न आपका है, वरुण नौसेना अभ्यास के 21वें संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच होगा? साथियों तो वरुण नौसेना अभ्यास का आयोजन जो होगा ये भारत और फ्रांस के बीच होगा। भारत और फ्रांस के बीच। फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम क्या है? इमैनुअल मैक्रोन। साथियों ब्रिटेन के
प्रधानमंत्री का नाम क्या है? बोरिस जॉनसन। और अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम क्या है? जो बाइडेन। साथियों जर्मनी के बारे में आपको बताना है कि जर्मनी के चांसलर का नाम क्या है। चांसलर बताना है, ना कि प्रधानमंत्री। तो जर्मनी के चांसलर का नाम क्या है? बोल्ट कुरुक्षेत्र सैन्य अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच बीच होता है। सिन्यू मैत्री सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच। धर्म गार्जियन भी भारत और जापान के बीच होता है। एकथा सैन्य अभ्यास कौन सा? एकथा भारत और मालदीव के बीच होता है। दस्तलिक सैन्य अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। दस्तलिक सैन्य अभ्यास। वीर गार्जियन भारत और जापान के बीच होता है। वरुण सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। साथियों गरुड़ सैन्य अभ्यास भी भारत और फ्रांस के बीच होता है। काजिंद जो होता है ये भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है। प्रत्येक वर्ष साथियों होता है ये वाला सब। नसीम अल बहर सैन्य अभ्यास भारत और ओमान के बीच होता है। हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच होता है। ऑस्ट्रा हिंद सैन्य अभ्यास होता है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। साथियों हरिमऊ भारत और मलेशिया, ऑस्ट्रा भारत और ऑस्ट्रेलिया। गरुड़ होता है भारत और इंडोनेशिया के बीच। टाइगर ट्रंप भारत और अमेरिका के बीच। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच। उदार शक्ति भारत और मलेशिया के बीच साथियों होता है। मलेशिया की कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर। साथियों अल नगाह सैन्य अभ्यास भारत और ओमान के बीच होता है। भारत और ओमान के बीच अल नगाह सैन्य अभ्यास होता है। और ओमान की राजधानी क्या है साथियों? मस्कट है ओमान की राजधानी। अगला प्रश्न आपका है, अजय टू योगी आदित्यनाथ उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? कौन सा? अजय टू योगी आदित्यनाथ उपन्यास के लेखक हैं शांतनु गुप्ता। साथियों किसके द्वारा लिखा गया है? शांतनु गुप्ता के द्वारा लिखा गया है। साथियों और भी कुछ इंपोर्टेंट बुक्स हैं उसको देखते हैं। जैसे कि टॉम्ब ऑफ सेंड लिखा गया है गीतांजलि श्री के द्वारा। रिंग साइड लिखा गया है विजय दंडरा के द्वारा। कुछ अधूरे शब्द के लेखक कौन हैं? आशुतोष अग्निहोत्री। साथियों कुछ अधूरे शब्द आशुतोष अग्निहोत्री। द आर्ट ऑफ प्लंटर के लेखक हैं आलक्य तलपात्रा। ए नेशन टू प्रोटेक्ट के लेखक है प्रियम गांधी मोदी। उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक है मिथिलेश तिवारी। बिल पावर पुस्तक के लेखक कौन है? सोजन मरीन। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है? नवजीत सिंह हैं गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक। साथियों द चिपको मूवमेंट द पीपल्स हिस्ट्री के लेखक हैं शेखर पाठक। सिटी ऑफ जॉय और फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखक हैं डायनेमिक लैपियर। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है? विश्वास रावत। साथियों वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर M.A. हसन। फुलंगे के नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो लेखनाथ छेत्री हैं। साथियों कौन है? लेखनाथ छेत्री। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 181 मोबाइल पशु चिकित्सा वाहन को हरी झंडी दिखाई है? 181 मोबाइल पशु चिकित्सा वाहन को हरी झंडी दिखाई गई है ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी के द्वारा। साथियों छत्तीसगढ़ मैंने तुरंत बताया इंद्रावती नेशनल पार्क है। महाराष्ट्र में बोरीवली नेशनल पार्क है। और गुजरात में ब्लैकबक नेशनल पार्क जो आपका है वो गुजरात में है। अब ओडिशा, तो ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। राज्यसभा 10 है और लोकसभा 21 है ओडिशा में। गंजम जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है, ओडिशा का जिला है यह। साथियों ओडिशा में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया है। साथियों बाली यात्रा, नुआखाई महोत्सव और चंदन यात्रा रज महोत्सव ओडिशा में हुआ है। भगवान बिरसा मुंडा स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? साथियों तो राउरकेला में किया गया है। यही है भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम। साथियों भारत का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का है ये। चिल्का अभयारण्य और चिल्का झील ओडिशा में है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सिंपलीपाल अभयारण्य ओडिशा में है। गहिर मठ वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? ओडिशा में। भित्री कनिका नेशनल पार्क, वैसीपल्ली नेशनल पार्क, बद्रमा वन्य जीव अभयारण्य, नंद कानन वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो ओडिशा में है। सप्तकोशिया बाघ रिजर्व ओडिशा में है। और करलापट वन्य जीव अभयारण्य जो है ये किस राज्य में? करलापट वन्य जीव अभयारण्य है तो ओडिशा में। साथियों ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। याद रखना ये जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है और उसके साथ साथ मैं आपको कई सारे महत्वपूर्ण स्टैटिक प्रश्न भी करवाता हूँ। साथियों मैंने कल आपसे 3 प्रश्न किया था, मैं डेली आपसे 3 प्रश्न करता हूं। साथियों इसका आप जवाब कमेंट बॉक्स में रोज दिया करो। देखो पहला प्रश्न हमारा था कि विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? 19 अगस्त को मनाया गया है। द ऑर्डर ऑफ एडजेक्ट ईगल किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? मैक्सिको का। साथियों और कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण जो करवाया गया था वो चंदेल राजा के द्वारा करवाया गया था, या चंदेल वंश के द्वारा करवाया गया था कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण। साथियों आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 किस देश ने जीता है?
क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है, और छोटा और बड़ा दोनों बताना आपको है। साथियों तीसरा प्रश्न आपका है, ध्यानचंद स्टेडियम भारत के किस शहर में स्थित है। तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करेंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।